जय श्री राधा कृष्ण। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी, जया, कामिनी, अन्नदा तथा अजा नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि सिर्फ अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को राजा हरिश्चंद्र ने किया था। अजा एकादशी का व्रत जो रखता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती, उसके आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही श्री हरि की कृपा से उसकी संतान पर भी कोई संकट नहीं आता। इस व्रत को करने से आपको अपना खोया हुआ धन, संपत्ति, गुण आदि की प्राप्ति भी हो जाती है। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा ऋषिकेश स्वरूप में करनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शयन अवस्था में भगवान विष्णु का इस समय वामन रूप में होते हैं। इसलिए इस रूप की विधि विधान से पूजन करने और फलाहार करने से इस दिन परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब आज आपको इस वीडियो में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा या अंदा एकादशी व्रत की कथा बताती हूँ। इस वीडियो में आपको 2 पौराणिक कहानियाँ सुनाऊंगी। कथा शुरू करने से पहले हाथ में फूल, जल, तिल और दक्षिणा रख ले और प्रेम भाव और मन से एक जयकारा लगाए और जोर से बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंदा या अजा एकादशी की कथा का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। उसमें वर्णित प्रसंग कुछ इस तरह से है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा इसका व्रत किसने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह होते ही विश्वामित्र जी वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया था। राज्य ने सत्य निष्ठा व्रत का पालन करते हुए सच में संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। जब अगली सुबह राजा अपना संपूर्ण राज्य दान करने के बाद जाने लगा, तब विश्वामित्र जी ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। इस पर राजा ने कहा कि आप चाहे जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं हैं वो राजकोष में से ले लीजिए। इस पर हंसते हुए विश्वामित्र जी बोले कि राज्य के साथ आप अपना संपूर्ण कोष भी तो दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जा सकती। तब दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम उनसे करवाता था। चंडाल के यहाँ उन्होंने कफन लेने का काम किया, पर इस आपत्ति के काम में भी उन्होंने कभी सत्य का साथ ही नहीं छोड़ा। साथ ही जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति में धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु के भक्त थे। वो बहुत धार्मिक विचारों वाले और हरि भजन में लीन रहते थे। जब इस तरह से उनके कई वर्ष बीत गए और उन्हें अपने नीच कर्मों पे बहुत दुख हुआ, तो इससे मुक्त होने का वो उपाय खोजने लगे। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं और किस तरह से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं।
एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास आए। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंधा नाम की एकादशी बड़ी पुण्य देने वाली है। ये सभी तरह के पापों का नाश करने वाली है। आपके भाग्य से ये एकादशी जल्दी ही आने वाली है। आप उस दिन उपवास करके और रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करें। इस व्रत के फल से शीघ्र ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, आपके पुण्यों के प्रभाव से ही मैं आपके पास आया हूँ और आपको ये उपाय बता रहा हूँ। राजा को इस तरह उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और उनकी बताई विधि अनुसार अंधा एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के फल से वो समस्त पापों से मुक्त हो गए। जिस दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बेटे रोहित का मृत शरीर हाथों में उठाए रोती बिलखती हुई शमशान की तरफ आ रही है। इस पर राजा ने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए पत्नी से पैसे मांगे, क्योंकि हरिश्चंद्र उस वक्त चंडाल के सेवक थे और उन्हें अपनी मालिक से आज्ञा मिली थी कि जो भी अंतिम संस्कार करने आएगा उसे कुछ ना कुछ शुल्क जरूर लिया जाएगा। तब राजा की पत्नी ने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क के रूप में उनके पास तो देने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़कर दे दी। तब तक सुबह हो गई थी और राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अपना एकादशी व्रत पूर्ण कर लिया था। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो गए और उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, देवेंद्र आदि देवी देवताओं को खड़े पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था, पर अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची हुई सारी माया तत्काल समाप्त हो गई। अंत समय में राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को भी पाया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इसका उपवास करते हैं और विधि विधान के साथ रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। श्री कृष्णं शरणं मम। अब आपको अजा एकादशी की दूसरी कथा बताती हूँ। एक जयकारे के साथ शुरू करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ग्वाल मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें कभी ऐसा करने के लिए खुद से नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि बेटा, तुम्हें एकादशी व्रत करने को किसने कहा? अपने पिता की बात सुनकर भद्रशील ने कहा, पिताजी, एकादशी व्रत महापुण्य देने वाली है और हर किसी को ये व्रत जरूर करना चाहिए। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक अपनी माँ के गर्भ में शिशु होता है तब तक ही उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है, लेकिन जन्म से ठीक पहले वो सभी यादें मिट जाती हैं। पर पिताजी, मुझे अपने पिछला जन्म याद है। अपने पिछले जन्म में अनजाने में की हुई एकादशी व्रत के प्रताप से ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अपने पिछले जन्म की उसी बात को याद करके एकादशी व्रत की शक्ति को मैं समझता हूँ और इसीलिए मैं इसका पालन करता हूँ। तब भद्रशील के पिता बोले, बेटा, अपने पिछले जन्म का वृतांत मुझे भी बताओ। तब भद्रशील बोला, पिताजी, पिछले जन्म में मैं धर्मकीर्ति नामक एक राजा था। मैं बहुत क्रूर था, मुझे कोई पसंद नहीं करता था। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने ना किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वहाँ मैंने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को इस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। मैं अपने सैनिकों से ये भी कह रहा था कि जो भी इस हिरन को भागने देगा मैं उसका पूरा परिवार ही मार डालूंगा। मेरी ये बात उस हिरन ने भी सुनी और सोचा कि बेचारे सैनिक। वो हिरन सोच रहा था कि मैं किसी भी सैनिक को कुछ नहीं होने दूंगा
और ये सोचकर वो हिरण मेरे पास से ही निकल भागा। मैंने हिरण का बहुत दूर तक पीछा किया। सूर्यास्त होने तक मैं एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। मैंने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन मैंने सुबह से रात तक कुछ भी नहीं खाया। पूरी रात मुझे चारों ओर खतरनाक जानवरों के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती रही। इसी से मैं डर के मारे सो नहीं सका। डर से मैं श्री हरि को याद कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। सुबह होते ही मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और मुझे यमराज के पास ले गए। मुझे देखकर यमराज ने कहा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, इसका स्थान स्वर्ग में है। तब यमदूतों ने कहा कि महाराज ये तो महापापी है। तब यमराज ने कहा कि नहीं, अब ये पवित्र हो गया है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन भाद्रपद माह के अजा एकादशी का दिन था और उस दिन अनजाने में ही सही पर इसने एकादशी का उपवास किया और पूरी रात जागते हुए भगवान को याद किया। इससे इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और ये पवित्र हो गया है। इतना कहने के बाद यमराज ने एक स्वर्ण रथ बुलाया और मुझे स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में मैं बहुत समय तक सुख भोगता रहा। उसके बाद मेरा पृथ्वी पर दोबारा जन्म हुआ। इसी से अपने पिछले जन्म को याद करता हुआ मैं इस जन्म में एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूँ। अपने पुत्र की बात ऋषि ने और लोगों को बताई। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उसके बाद सभी एकादशी व्रत का पालन करने लगे। एकादशी कथा महत्तम समाप्तम। हे श्री हरि विष्णु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना, सबका कल्याण करना, भक्ति और अपना आशीर्वाद देना। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। एकादशी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।